ये एसआईआर का विरोध नहीं हो रहा है मनोज जी, ये विरोध हो रहा है जो विपक्ष के द्वारा जगह जगह घुसपैठिए बसाए गए हैं अपनी वोट बैंक की खातिर, उनको जो बाहर निकाला जाएगा उसका ये बहुत बड़ा दुख है लोगों को, उसी का विरोध हो रहा है। और मैं बताऊं आपको, थोड़ा समय दीजिएगा, आराम से मैं बता रहा हूँ मनोज जी। सबसे बड़ी बात, आज ये पहली बार तो एसआईआर हमारे देश में हो नहीं रही है, वो तो अच्छा है कि पहले ये है कि पहले हो चुका है, पहले कई बार एसआईआर हो चुका है। ये लगाइए सबसे पहले हमारे देश में 1952 में एसआईआर हुआ था जब की सरकार थी कांग्रेस, उसके बाद कंटिन्यू समय समय पर 19 में मैं बता दूं आपको, उसके बाद 1956 में, फिर 1965 में एसआईआर हुआ, फिर 1969 में हुआ, 2002 में, 2004 में, 2006, 8 में हुआ था, ठीक है। तो किसी ने विरोध नहीं किया था इसका, ये समझिए आप, ये विरोध के लायक है ही नहीं। एसआईआर एक भारतीय संवैधानिक के अनुसार एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसका जो पूरी तरह से जो अधिकार देता है आर्टिकल 324 देता है चुनाव आयोग को, इसमें विरोध की तो कोई बात ही नहीं है। विरोध केवल इसलिए हो रहा है एसआईआर का कि एसआईआर अगर होगी जैसे हो रही है, उसमें जो पात्र जो वोटर हैं वो उसमें ऐड किए जाएंगे, और जो अपात्र जो जुड़े हुए हैं पहले पुराने जो विपक्ष के नेताओं ने जोड़ रखे हैं उसमें किसी न किसी रूप में उनको हटाया जाएगा। ये बहुत बड़ा दुख है। अरे भाई एक बात बताइए, एसआईआर में मनोज जी जब पात्र वोटरों को ऐड किया जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं है, और समय समय पर होती आई है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन दुख आज है इन्हें, ममता बनर्जी बंगाल में कर रही है और तमिलनाडु में अलग कर रहे हैं फिल्म वगैरह, ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल की जो जहां सरकार है उनको केवल यही दुख है कि किसी तरह से जो घुसपैठिए इन्होंने बसा रखे हैं वो ना निकल जाए, क्योंकि मेन वोट बैंक गिनती वही है। अभी आपके रिपोर्ट में बताया था शुरू में कि जब 2002 में पश्चिम बंगाल में एसआईआर किया गया उस समय ममता बनर्जी ने खुद विरोध किया था कि भाई एसआईआर जो है ये जो 1 लाख जो घुसपैठिए बसे हुए हैं इनको निकाला जाए किसी न किसी तरह से, ठीक है, उसका समर्थन किया था एसआईआर का। लेकिन आज ये विरोध कर रही है ममता बनर्जी, समझ ही नहीं आती बात। अरे विरोध किससे है आपका? मोदी जी से है, बीजेपी से है, आप तो सभी से विरोध करने लगते हो। कोई संवैधानिक प्रक्रिया हो रही है, कोई कानून आ रहा है देश का, सबका विरोध करना है, समझो ये वाली बात। उधर उदय राज जी कह रहे थे ये तो सोची समझी साजिश है भाजपा की एसआईआर कराने की। इसका मतलब जो 1992 से शुरू हुआ, 1952 में शुरू हुई थी एसआईआर और 1956 में समय समय पर होती आई है, ठीक है, 2002 में हुई, 2004 में, 6 में, 8 में हुई, इसका मतलब तो ये कांग्रेस की साजिश थी। इससे साफ हो गया उदित राज जी ने जिस प्रकार से बोला कि सोची समझी साजिश है। अरे भाई ये क्यों नहीं समझते, समझ नहीं आती। एक तरफ कहते हैं राहुल गांधी संविधान किताब लेके चलते हैं, उसी संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि एसआईआर वो कभी भी कर सकता है, मतदाता सूची में कभी भी फेरबदल कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं कभी भी, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। नहीं, वो तो चुनाव आयोग को अधिकार है, वो तो कभी भी कर सकता है।